तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट आया है हमारे डेली वेजर्स भाइयों के लिए, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टेम्परेरी बेस वर्कर्स के लिए एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। एक नया ऑर्डर आउट किया गया है, तो उस ऑर्डर के हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत सा अपडेट हमारे डेली वेजर्स भाइयों के लिए है। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखिएगा ताकि आपको पहले ही ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक ज़बरदस्त अपडेट देने जा रहा हूँ हमारे डेली वेजर्स भाइयों के लिए। तो ये अपडेट क्या है, किस तरह का है, ये ऑर्डर कौन सा है, सारा प्रोसेस आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो क्या बात करते हैं इस ऑर्डर के ऊपर। तो यानी कि हमारी सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है, जैसे कि ईपीएफओ और ईएसआईसी कैटेगरी इन्होंने एक लाई है। तो इस कैटेगरी में इन तमाम डेली वेजर्स को लिया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स को लिया जाएगा। तो इसके तहत सरकार का क्या मकसद है, इसमें लाने का क्या फ़ायदा है सरकार का और क्या फ़ायदा है हमारे डेली वेजर्स भाइयों का, तो ये आप मान के लीजिए ये एक पहला स्टेप है हमारी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। तो आपको पता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई सुविधा दी जाती है। जैसे कि आपको बताऊंगा प्रोविडेंट फंड्स और इसी तरह से बाकी अलाउंसेस उनको दिया जाता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं, उस रिटायरमेंट के बाद वो फंड्स उनको दिया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो इस तरह से ये अलाउंसेस हो, ये प्रोविडेंट फंड, बाकी स्कीम्स उनके लिए होता है। तो उस स्कीम के हिसाब से वो आराम से जो अपनी लाइफ स्टाइल है आफ्टर द रिटायरमेंट वो आराम से जी पा रहे हैं। तो इसी तरह से इन्होंने एक स्कीम लाई है, एक ऑर्डर आउट किया है इन डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वो यही है कि एक तो ईपीएफओ और ईएसआईसी, तो इन मतलब ऑर्डर के हिसाब से, इस स्कीम के हिसाब से इनके साथ भी मतलब रियायत बरती जाएगी। इनको भी मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट इनको भी कुछ अलाउंसेस दिया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। तो ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से तमाम भाई बहनों के लिए। ये कदम बहुत ही अच्छा है। सरकार इस वक्त आपको पता ही है, एक उन्होंने कहा कि हमें डाटा कलेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो इन तमाम डेली वेजर्स का एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, रिटायर कितने हुए हैं और कितनों ने कितना टाइम दिया है। तो इसी प्रकार से तमाम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, टेम्परेरी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, तो उनका वो टोटल मतलब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका टोटल रोड मैप चेक कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये प्रोविडेंट फंड, ये वो फंड है तो सरकार देता है किसी भी एम्प्लॉय को जब वो हो जाता है ना रिटायर, ताकि बाकी ज़िंदगी उसकी आराम से कट जाए। तो ये प्रोविडेंट फंड उसी को मतलब हेल्प करता है कि किस तरह से आप आराम से आफ्टर द रिटायरमेंट अपनी लाइफ को गुजार पाओगे। तो ये मतलब इसी बेस पे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है ताकि ये जो डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो बाकी आफ्टर द रिटायरमेंट उनकी ये जो लाइफ है वो आराम से कट पाएंगे। ईएसआईसी एक इंश्योरेंस होता है, वो बहुत मतलब ये जो प्रकार से दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय दिक्कत में होता है, को मतलब उसकी ज़िंदगी कठिन दौर से जा रहा हो, तो उसको मतलब ठीक ठाक नहीं मतलब लाइफ अपनी चल रही है वो, तो उस प्रकार से उसको वो प्रोविडेंट ये ईएसआईसी फंड दिया जाता है। इसी तरह से ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी एम्प्लॉय को ही दिया जाता है। तो इसी तरह से ये ईएसआईसी, ये सरकार एक एम्प्लॉय को देता है ताकि वो अपनी लाइफ आफ्टर द रिटायरमेंट आराम से जी पाएंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो यानी कि आप यूँ समझिए ये पहली सीढ़ी है डेली वेजर्स के लिए जो मुकम्मल हो रहा है। तो इस तरह से ये जो मतलब ये ऑर्डर आउट किया गया है जिसमें बताया गया है ये ईएसआईसी, ईपीएफओ, ये वो मतलब ऑर्डर है जिसके तहत मतलब ये जो हमारी डेली वेजर्स भाई है वो रिटायरमेंट के बाद वो मतलब आराम से लाइफ जी पाएंगे। तो हमारी सरकार ने ऑलरेडी बताया है कि ये जो डाटा कलेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि वो तो टोटल रोड मैप देखेंगे इन डेली वेजर्स भाइयों का, कैजुअल लेबर्स, टेम्पोरेरी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये तमाम वर्कर्स जो है इनका रोड मैप देखेंगे और फिर उसके बाद उसी प्रकार से इन पे इकदाम उठाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये अभी का नया अपडेट था। हालांकि गवर्नमेंट ने वादा भी किया है इनको हम परमानेंट करेंगे और ये परमानेंट हो भी जाएंगे। तो ये अभी नया अपडेट था ईएसआईसी और ईपीएफओ के हवाले से, यानी कि इस कैटेगरी में अब इन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और टेम्परेरी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को लिया जाएगा ताकि उनको बाकी रिटायरमेंट के बाद आराम से मतलब उनकी सुविधा हो जाए। और साथ ही साथ ड्यूरिंग
वो जब वो काम कर रहे होंगे तो उस वक्त भी उनको सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा इसीलिए दी जाती है ताकि ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आराम से अपनी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो ये भी का नया अपडेट था। और रहा सवाल एसपीओज वायु का, उनको भी मतलब उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी उनके रिगार्डिंग नया अपडेट नहीं आया है। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको पहले ही मैं अपडेट करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।